Okay, so I started recording. हम्म। So क्विकली मैं कल का जो क्लास हुआ था उसको रिकैप कर रहा हूँ 2 मिनट्स के अंदर। प्रभुपाद का ये हम स्लाइड यहाँ से यूज कर रहे हैं। सो ये बुक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, दिस बुक इज अबाउट, प्रभुपाद बताते हैं कि एक्चुअल में जो हैप्पीनेस मिल सकती है हमें, वो ये जो टेम्पररी वर्ल्ड है वहां पे पॉसिबल नहीं है। सो प्रीफेस के अंदर शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये लिविंग बीइंग, स्पेशली सिविलाइज्ड मैन, हैज नेचुरल डिजायर टू लिव फॉर एवर इन हैप्पीनेस। खुश रहने का हमारा एक नेचुरल डिजायर है। सो बाद में प्रभुपाद बताते हैं कि बट इस वर्ल्ड के अंदर हमें फिर भी क्या फेस करना पड़ता है, रिटर्न टू दिस मिजरेबल लैंड ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। अब इन प्रॉब्लम्स का छुटकारा क्या हो सकता है? सो उसको प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इजीली इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाया जा सकता है। ये वर्ड स्पेसिफिकली मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया, वेरी इजीली बाय हिज इंडिविजुअल एफर्ट। हर पर्सन को इंडिविजुअल एफर्ट करना पड़ेगा, एंड देन ही कैन सिंपली फॉलो इन हिज ओन होम। ये एक प्रभुपाद बोल रहे हैं, जैसे लोग जनरली समझते हैं कि नहीं इसके लिए कुछ अलग से कहीं जाना पड़ेगा, नहीं, आप अपने होम में इजीली इसको कर सकते हैं प्रेस्क्राइब्ड मेथड ऑफ भक्ति योग के द्वारा। और ये जो मेथड है वो एकदम सिंपल है और एंजॉयबल है, बहुत ही आराम से इसको किया जा सकता है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रभुपाद बोल रहे हैं। और इसी का अटेम्प्ट प्रभुपाद दे रहे हैं कि किस तरीके से एन अटेम्प्ट इज मेड हियर इन टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पीपल इन जनरल कि प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा जो है वो किस तरीके से हाईएस्ट प्रोसेस है और किस तरीके से इजीली हम फॉलो कर सकते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर में प्रभुपाद एंटी मैटर के बारे में बताते हैं कि साइंटिस्ट का रेफरेंस देके कि साइंटिस्ट लोग भी अभी इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि एक मैटर होता है, एक एंटी मैटर होता है, और वो अलग अलग अपनी थ्योरी दे रहे हैं कि भाई मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो ओब्लिवियन, मतलब खत्म सब कुछ हो जाता है। सो प्रभुपाद स्क्रिप्चर्स के हिसाब से इसका सही कॉन्सेप्ट देते हैं कि ये बात सही है कि मैटर भी और एंटी मैटर भी है, बट साइंटिस्ट जो लोग हैं उनके पास इस एंटी मैटर का एकदम सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो प्रभुपाद भगवत गीता के जो वर्सेज हैं उनके थ्रू इसको बताने की कोशिश करते हैं कि देर इज सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी। भगवान की जो है परा प्रकृति जो कि एंटी मेटीरियल नेचर है, और अपरा प्रकृति, दो तरीके की नेचर होती है। और ये जो इंफीरियर एनर्जी है, मैटर जो है, इसमें क्रिएटिव पावर नहीं होता है बिल्कुल भी ये डल होता है और ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। और भगवान जो है वही ये जो मैं जो मेटीरियल नेचर है और एंटी मेटीरियल नेचर है, स्पिरिचुअल नेचर है, उनके फाउंटेन हेड है। मतलब सभी तरीके की एनर्जी कुछ भी हो, भगवान उसके ओरिजिनल सोर्स है। और सोल जो है इसको प्रभुपाद एंटी मेटीरियल पार्टिकल के नाम से इसमें संबोधित करते हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो अपनी मैटर जो है वो डल है, तो ये चल किस तरीके से रहा है, एंटी मेटीरियल पार्टिकल सोल की वजह से चल रहा है। और जैसे ये पार्टिकल जाता है तो ये बॉडी क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसका प्रोसेस है कि किस तरीके से ये पार्टिकल जो कि एंटी मटेरियल है इस मटेरियल एनर्जी के अंदर फंस गया है बुरी तरीके से। और जब एक पर्सन खुश खुशी और डिस्ट्रेस दोनों से डिस्टर्ब नहीं होता है, तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो एंटी मटेरियल नेचर की, मतलब एंटी मटेरियल जो प्लेनेट्स हैं वहां पे जा सके, एंटी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जा सके, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा सके। सो जहां पे उसका जो एंटी मटेरियल वर्ल्ड है उसका नेचर क्या, प्रभुपाद बोल रहे हैं दैट इज फुल ऑफ परमानेंट नॉलेज एंड ब्लिस। और वहां पे कोई सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं है, वहां पे ओल्ड एज, बर्थ, डेथ, ये जो सब चीजें वो नहीं है। और ये जो एंटी मटेरियल लिविंग फोर्स है ये नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, कि जितने भी मटेरियल एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है ये जो सोल है। वो इसको कोई भी आग हो भले ही, जैसे 8 9 होते हैं ना, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, एथर, कोई भी चीज इसको फिनिश नहीं कर सकता है। एंड देन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं सब लोग हैं उनको इस बारे के मतलब इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि वो इस एंटी मटेरियल, नॉन मटेरियल पार्टिकल और नॉन मटेरियल एंटी मटेरियल जो नेचर है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा वो पता लगा सके। एंड देन उसके अंदर प्रभुपाद डिफरेंट डिफरेंट ये जो मटेरियल एनर्जीज है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। 24 एलिमेंट्स ऑफ द मटेरियल नेचर, आप अगर चाहें तो इस बुक्स के थ्रू जा सकते हैं, पेजेस के थ्रू। अभी टाइम की पॉसिटी की वजह से ज्यादा डिटेल में हम नहीं डिस्कशन कर रहे हैं। सो दिस वाज द भगवत गीता। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसकी प्रिलिमिनरी स्टडी है।
आई थिंक मैं इसको क्रॉस कर गया हूँ। कल हर्ष प्रभु कल कौन से पेज तक पढ़ा था हमने? वो 24 तक। 24 तक पढ़ा था क्या? हाँ हाँ 21 तक, मेरे हिसाब से 21 तक था ना, 24 तक था। हाँ ठीक है, 24 तक। ठीक है। तो मतलब यही इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद कि जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल दे के बोल रहे हैं कि अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि जिस तरीके से मोती है वो माला पे पिरोए गए हैं, उसी तरीके से सारी नेचर भगवान के ऊपर पिरोई हुई है। और क्योंकि ये एंटी मटेरियल नेचर है, इसलिए अगर हम इसको मटेरियल प्लेटफॉर्म से समझना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। तो किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है? जब हम एक डिसाइप्लिक सक्सेशन, जो कि ऑथेंटिक गुरु हैं, उनकी हम शरण अगर लें, उसी के द्वारा यह पॉसिबल हो सकता है कि हम एंटी मटेरियल नेचर को समझ सकते हैं, जिसने ऑलरेडी मतलब जिनको रियलाइज है। और प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी ये रिवील करते हैं कि किस तरीके से ये भक्तियों को फॉलो कर सकते हैं और एंटी मटेरियल जो वर्ल्ड है वहां पे हम पहुंच सकते हैं। अदरवाइज कितने भी टैलेंटेड हो, प्रभुपाद वर्ड यूज कर रहे हैं, कितने भी एजुकेटेड हो, कितने भी एडवांस्ड हो, हम हमेशा बिविल्डर्ड ही रहेंगे और कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर मोड्स ऑफ नेचर के बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये हमेशा 3 मोड्स ऑफ नेचर से चल रहा है, सतो रजो और तमोगुण से। और भले ही आप सतोगुण में हो बहुत खुश रह सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप ब्रह्म लोक जो हाईएस्ट प्लेनेट है वहां तक जा सकते हैं। बट एंटी मटेरियल वर्ल्ड में अगर जाना है तो आपको कल्टीवेशन ऑफ एंटी मटेरियल एक्टिविटीज ही करना पड़ेगा, जो कि डिवोशनल सर्विस है। प्रभुपाद इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। सो आई थिंक दैट्स इट अबाउट इट। हर्ष प्रभु ठीक है, और कुछ पॉइंट रह गया कल के? यही था। हर्ष प्रभु हरे कृष्णा। हाँ प्रभु यही था बस। है ना? वही ठीक है, ठीक है। तो आज के पॉइंट अब जल्दी से, थोड़ा तो इसी में टाइम निकल गया बताने में, क्योंकि वो कल ये आए नहीं थे तो मैंने सोचा कंटिन्यूटी रहेगी, अदरवाइज इनके लिए नया हो जाएगा। आज तो क्या रिकॉर्डिंग हो रही है तो यही हम यूज ले लेंगे। सो हेमंत प्रभु आपने आज कुछ पढ़ा, आप शेयर करना चाहेंगे? आपसे स्टार्ट करते हैं। आज तो ज्यादा तो नहीं पड़ा, वहां से आए थे फिर शाम को मैं सो गया था, अभी थोड़ी देर पहले उठा था, थोड़ा 2-3 दिन का वो था, हाँ, फिर भी कुछ आप नींद बोल पूरी रहे नहीं थे हुई। तो आप कुछ शेयर करना चाहोगे? कुछ एक मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा कि कुछ पढ़ा है? थोड़ा बहुत पढ़ा था, हाँ तो एक 100 लाइन। पेज। हाँ तो बस 1-2 लाइन बता सकते हो आप, फिर हम डिस्कस करेंगे। आप ही स्टार्ट करो, आज कल से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक आज है, मैं कोई बात। सुनता हूँ आपको। ठीक है। सो हर्ष प्रभु, अपन ने पहले तो डिसाइड किया था कि इनिशियली 7 पेजेस मैं करूंगा, बाद के 7 पेज आप करोगे। बट मेरे को लगता है कि आज टाइम वैसे भी हो गया है और आज के इनिशियल 7 पेजेस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो अपन 7 पेज को ही आधा आधा दोनों डिस्कस कर लेते हैं, है ना? तो आप पहले डिस्कस कर दीजिए आपने जो भी पढ़ा है, और फिर मैं बता दूंगा। हाँ वो तो इसमें आप हम अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अच्छा, मैं स्टॉप करूंगा वो अपनी आपको स्क्रीन को। स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑल्ट, अच्छा मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। हाँ तो आज हमें यहाँ पे यहाँ से था कि योगीज जो हैं, जो कि क्योंकि भगवत गीता में तो हर प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि हमें एंटी मटेरियल वर्ल्ड में, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो उसमें एक ये योगिक प्रोसेस भी है कि हमें कब, मतलब जैसे जो योगीज हैं वो कैसे उसका यूज करके जो अपने बॉडी की जो एयर्स हैं उनको कंट्रोल वो करके अपने सोल को कैसे अपने जो हार्ट है वहां से ऊपर ले जाते, मतलब पहले इस हिस्से में, फिर ऊपर, फिर सेरिबेलम में लाकर, जो अपना ब्रेन का टॉप मोस्ट हिस्सा है वहां से लाकर वो उसको रिलीज वो करते हैं, और उसी तरीके से वो किसी भी प्लैनेट्स पे जा सकते हैं। तो ये अब ये जो प्रोसेस है एक्चुअली में ये बहुत हार्ड है, क्योंकि इसमें बहुत साधना चाहिए, और आपको, और अभी कलयुग में ये पॉसिबल भी नहीं है, मतलब क्योंकि किसी का माइंड इतना स्टेबल है भी नहीं कि वो ये इस तरह का, मतलब वो अटेम्प्ट भी कर सके। और फिर वही जो भगवत गीता में, इसलिए भगवान जो है वो एक बहुत सिंपल प्रोसेस भी देते हैं। जब हम भगवत गीता वो पढ़ेंगे तो वो देखेंगे हम कि अर्जुन पूछते हैं कि ये सब तो योगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना मेरा माइंड स्टेबल नहीं है। अर्जुन ऐसे बोलते हैं, अर्जुन इज वेरी स्टेबल इन हिज माइंड, लेकिन वो क्योंकि हमारे लिए एज अ पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बोल रहे हैं तो वो वही बता रहे हैं। तो फिर भगवान उनको फिर भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो आज हम वही डिस्कस
वो करेंगे कि भक्ति योग कैसे जब अभी कलयुग में कैसे किसने दिया और अभी हम उसे कैसे कर सकते हैं अपने घर पे रहकर। तो भक्ति योग जो वो 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 दिया गया, वो 500 इयर्स पहले भगवान ने स्वयं लॉर्ड श्री चैतन्य के रूप में आए और हम सबको ये जो नॉलेज है जो कि मोस्ट सबलाइम है और जिससे मतलब बहुत ही इजी है और बहुत जॉयफुल है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कष्ट हो रहा हो इसको करने में, जैसे हमें योगिक उनको करने में बहुत कष्ट होता है। इसमें इसमें वैसा नहीं है। इसमें हम यहाँ पे जैसे वो प्रभुपाद जी जो बताते हैं ये संकीर्तन मूवमेंट में, और हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किए हैं हम सब ने, चाहे वो फोक हॉस्टल में हो, कि सिंगिंग, डांसिंग, चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, बस इतना। और ये जो, तो हमारे हार्ट के अंदर जो भी मिसगिविंग्स हैं वो सब डिसअपियर हो जाएंगी और ट्रांसेंडेंटल ब्लिस विल बी अशर्ड इन, विल फील ट्रांसेंडेंटली ब्लिस। तो अभी हाँ ब्रह्म संहिता में जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी ने एक रशिया के प्रोफेसर का वो लिया है जो कि उस समय पे 1960 में वो कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कोई और यूनिवर्स हो। अभी ये लोग इस पे मतलब नोबेल प्राइज और प्राइज दे देते हैं लोगों को, लेकिन भगवत गीता ये इस नॉलेज को बहुत कई कई मतलब समझ रहे हैं आप, जब से ये आया 120 मिलियन ईयर्स अगो पहले से हमारे पास ये नॉलेज है कि ऐसे कई सारे यूनिवर्सेस हैं। जैसा हमारा वो यूनिवर्स है जो कि आजकल मल्टी यूनिवर्स थ्योरी जो स्टीफन हॉकिंग और ये सब लोग चलाते हैं, तो एक्चुअली हमारे पास बहुत पहले से है। और इसमें ब्रह्म संहिता से वो प्रभुपाद जी को ये कोड भी वो करते हैं कि देर आर नॉट ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लैनेट्स एज कन्फर्म्ड बाय दिस एस्ट्रोनॉमर, बट देर आर ऑल्सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस। कि केवल इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लैनेट्स ही नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस भी हैं। और इन ये सभी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस जो हैं, they are produced from the Brahm effulgence emanating from the transcendental body of Mahavishnu, who is worshipped by Brahma, the presiding deity of the universe which we are residing. ये जो एक्चुअली वो प्रोपा जी ने थोड़ा सा हिंट देके हमारे लिए छोड़ दिया इसको, ताकि आपको मतलब वो आ जाए कि कैसे भाई ये ब्रह्म महाविष्णु की बॉडी से निकल रहे हैं और ब्रह्मा जी जो हैं वो हर एक यूनिवर्स में है, इज द प्रेसाइडिंग डीटी ऑफ द यूनिवर्स। तो ये अभी के लिए हम इसको कम एक्सप्लेन वो करेंगे ताकि मतलब वो बना रहे ठीक है। तो हाँ, और और हाँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये रशियन एस्ट्रोनॉमर तो ये तो केवल कल्पना कर रहे हैं कि हो सकता है कि वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग रहते हो, लेकिन ब्रह्म संहिता में परफेक्टली बताया गया है कि हाँ वहां पे और उन्हीं प्लैनेट्स पे वे लोग रहते हैं और उन पे वास करते हैं। और एक्चुअली में जैसे प्रभुपाद जी, अगर हम इसमें आगे भी देखेंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे मून पे हम चले गए। तो मून पे लेकिन हम रह नहीं सकते ऑफ कोर्स, वो जो उनका एक्सोस्केलेटन जो भी वो पहनते हैं, एक्सो सूट जो भी होता है उनका, उसके बिना। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो अर्थ के लिए सूटेड है। अभी ये जो प्लैनेट्स हैं, अभी यहाँ पे जो भी जिस तरह का भी एटमॉस्फेयर होगा, तो वहाँ के जो भी लिविंग बीइंग्स होंगे उनको उसी एटमॉस्फेयर के लिए वैसी बॉडी मिलेगी। तो प्रभुपाद जी इसको भी समझाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मार्शियन हो सकते हैं, जहाँ पे मतलब वो तो अभी भी ये थ्योरी है कि हम लोग मार्स पे जाके घर बसाना चाह रहे हैं। अब तो बहुत ज्यादा बड़े में ये वो बन गया है। और इसमें कौन भी था? तो मैं हाँ, ये जो प्रभुपाद जी अभी जो भगवत गीता में वो कहा गया है कि अगर हम अपने डेथ के समय पे जिस भी चीज पे ध्यान लगाएंगे, मतलब जो भी चीज हमारे कंसंट्रेशन में, जिस भी चीज पे कंसंट्रेट किया हो रहेगा आपने, आप उसी स्टेट को पालोगे, मतलब वैसा। तो अगर आपने उन प्लैनेट्स पे जाने की इच्छा है, मान लीजिए मून ये जो मून प्लैनेट है चंद्रलोक, इसमें जाने की है, तो आप मरते समय अगर चंद्रलोक के बारे में सोचेंगे तो आप यू विल अटेंड दैट प्लैनेट। तो
तो इसीलिए इस बुक का नाम जर्नी इजी जर्नी टू द प्लैनेट्स है, क्योंकि बस आपको इतना सा ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। बस मरते समय जब आप बॉडी छोड़ो तब क्या सोचना है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये एक्सप्लेन किया है आगे कि अब कोई पूछ सकता है कि यार ये कैसा सॉल्यूशन हुआ कि मरने के बाद हमें हमें तो इसी बॉडी में जाना है। तो इसलिए वो पहले वो समझाया गया था कि जिस भी प्लेनेट पे जाना है आपके पास उस प्लेनेट के लिए बॉडी होनी ही चाहिए, और अगर आपके पास उस प्लेनेट के लिए बॉडी नहीं है तो वहां जाके आप करोगे क्या? वहां जाके आप मतलब कुछ ही देर रुक सकते हो, फिर वापस आना वो पड़ेगा। तो अगर आपको उसी प्लेनेट पे ही जाना है तो यू हैव टू डाई, एंड एट द टाइम ऑफ डेथ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट प्लेनेट। तो इसलिए ये इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स है, बहुत आसान है। इस जो हमारे वेदास जो बताते हैं इट इज वेरी इजी। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, पहली बार ऐसा लग रहा हो कि भाई पहली बार अमेरिका ने चांद पे भेजा हो, या इलॉन मस्क पहली बार कुछ बहुत बड़ा रॉकेट यहाँ से बॉडीज को भेजने की कोशिश कर रहा हो। हमेशा होता आया है और हो रहा है लगातार। बस जो वैदिक जो जो मेथड है वो परफेक्ट होते हैं, इसलिए आपको परफेक्ट तरीका वो बताया गया कैसे आप मतलब बहुत लंबे समय के लिए वहां वहां पे वो रहे। तो लेकिन अगर आप चले भी जाओगे तो हमें आज की प्रॉब्लम हमारी यह है कि हमें वहां जाना है। क्यों जाना है? इसका कुछ नहीं है सॉल्यूशन कि भाई क्या हमें जो हमारे चार जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े वो मिट रहे हैं या नहीं। अभी तो मेन मेन जो हमें स्पिरिचुअल जब आप बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे स्पिरिचुअल उसमें आते तो हम समझते हैं यार ये चार प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। पहला बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज। अब बताओ मून पे जाके हट रही है या नहीं, सन पे जाके हट रही है या नहीं? ये चार प्रॉब्लम से मेरे को सन पे जाके मुक्ति मिलेगी या नहीं, मून पे जाके मिलेगी या नहीं? अगर मून पे जाके नहीं मिलेगी तो भाई क्या फायदा फिर मून पे जाने का, सन पे जाने का? और वो वहां पे इतना पैसा खर्च करके हम जा भी रहे हैं, व्हाट इज द यूज? मतलब उसका हो क्या रहा है? आप जा रहे हो वहां पे, उसका उसका ह्यूमैनिटी को कैसे यूज आया? अभी ये थोड़ा सा एक्चुअली वो मेरा सेवेंथ का वो थोड़ा बात का हो गया, लेकिन अभी अब श्रीमद् भागवतम में जो आता है कि कैसे जो मटेरियलिस्टिक मैन है उन्हें मतलब केवल किन 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 चीज़ों पे वो कंसंट्रेट करते हैं और उनको क्या चाहिए, और उन्हें क्यों स्पिरिचुअल चीज़ें से मतलब वो है ही नहीं कि स्पिरिचुअली हम कुछ करें या अपने ये जो चार प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन निकालें। तो इसमें वो श्रीमद् भागवतम में इसको डिस्क्राइब वो करते हैं बहुत अच्छे से कि मटेरियलिस्टिक माइंडेड मैन को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किंगडम ऑफ गॉड भी कुछ है। अभी मतलब किंगडम ऑफ गॉड है, और अभी जो मैंने वो केवल वेल्थ, फेम और एडोरेशन, पैसा, प्रसिद्धि और प्रशंसा, इसके पीछे भाग रहा है आदमी, और अपना फैमिली यूनिट और सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड द प्रोग्रेस ऑफ सोशल एंड नेशनल वेलफेयर। बस यही अभी जो भी मटेरियलिस्टिक मैन है वो इसी के पीछे भाग रहा है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाए। ज्यादा से ज्यादा कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर चला जाएगा तो वो सोचेगा कि समाज का सेवा हो जाए, उससे ऊपर चला जाए तो देश का सेवा वो कर ले। ठीक है, फिर और जैसे ही और ये और दे आर मैकेनिकली एंगेज इन द रिचुअलिस्टिक discharge of prescribed duties and are consequently inclined to वो satisfied the पिताज। तो पिताज मतलब जो पितृ होते हैं, तो उनके सेटिस्फिकेशन में, जो कि ये चीज ऐसी लगी कि यार हम तो पितृ करते नहीं है, पर एक्चुअली में करते हैं, क्योंकि हमने भी अपने घरों में सुना ही है कि आपके इतने रहे हैं, वो बड़े दादा उतने थे, उनके छोटे दादा ने ये किया, मतलब वो फिर आप भी उनके लीनेज में उनको सेटिस्फाई करिए उस तरीके से। और व्हेन वन इज अभी वो प्रभुपाद जी वो बताते हैं कि कैसे मून पे क्या क्या होता है कि व्हेन वन इज दस प्रमोटेड टू द मून he receives the capacity to enjoy the drinking of somrasa, a celestial beverage. The moon is a place where the demigod Chandra is the predominating deity, जो कि चंद्र देव हैं, वो वहाँ के डीटी हैं। जैसे कि हर एक उसकी डीटी होती है, अर्थ की जैसे भूदेवी हैं, वैसे चंद्रमा की वो मून के चंद्रदेव हैं। और हाँ, बट ये अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इफ अ सोल डज नॉट यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन टू बेटर प्लैनेट्स,
ही इज डिग्रेडेड एंड फोर्स टू वो रिटर्न टू अर्थ और अ सिमिलर प्लेनेट। तो अगर कोई भी सोल है जो कि इस लोक में है, जिसे हम भूलोक बोलते हैं, तो अगर वो ये नहीं समझता है कि मेरे को प्रमोशन करना है हायर प्लैनेट्स में, तो वो बार बार इसी अर्थ पे आता रहेगा। लेकिन मटेरियलिस्टिक पर्सन जो हैं, उन्हें वो टॉप मोस्ट प्लानिटरी सिस्टम में भी चल जाएं, लेकिन वो भी जब फुल एनाइलेशन होगा, जो कि प्रभुपाद जी ने आपको एक कैलकुलेशन ऊपर दिखी होगी, 4,300,000 इंटू 1200 इंटू 230 ऐसे करके, उतने ईयर्स के बाद आपको डेथ आनी ही आनी है। वो मटेरियल वर्ल्ड का इनेट नेचर है, यहाँ पे वो चार चीजें होंगी ही होंगी। और हाँ, पर ये वाला एक्चुअली कल भी था वो, जरा अनलिमिटेड। अभी जो प्रभु अभी ये आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं पढ़ते वक्त, बहुत इजी रहेगा। जैसे मैं आपको, जैसे अगर मैं बोलूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप जैसे उसको हाईलाइट पहले से करके रख सकते हैं, ताकि बहुत इजी रहेगा आपको। हाँ वो क्या एक्चुअली जल्दी जल्दी वो मैं कर रहा था। कोई बात नहीं, तो कल से कम पेज रख लेंगे अपन, नंबर ऑफ पेजेस कम रख लेंगे कल से। हाँ हाँ। तो हाँ, तो द वैकुंठास आर मतलब ये अभी जो हमने जो बात करी ये थी मटेरियल वर्ल्ड की। अभी इसके बाद ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये केवल फ्रैक्शन है पूरे कॉस्मिक क्रिएशन का। ये मटेरियल वर्ल्ड जिसमें इन्यूमरेबल प्लैनेट्स तो छोड़ो, इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस हैं, और ये केवल एक फ्रैक्शन है। एक और इससे भी जो ये 1/4 है, इसका एक 3/4 पार्ट भी है, जो कि जिसे हम वैकुंठा प्लैनेट्स बोलते हैं, जो कि परव्योम है। पर मतलब इनसे इनसे ऊपर है ना, एंड इट इज, और व्योम मतलब प्लैनेट, तो ये वैसा है। तो दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। अभी इंटरनल वो पोटेंसी और एक्सटर्नल एनर्जी जो है, ये थोड़ा सा बाद में डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे जो वो जो 3/4 पार्ट है वो भगवान का इंटरनल पोटेंसी है, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये उनका एक्सटर्नल एनर्जी से बना है। तो और हाँ, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे प्रभुपाद जी का रहते हैं कि हम जो भी मटेरियलिस्ट हैं वो बस यहाँ पे पॉलिटिकल एडजस्टमेंट बना रहे हैं इसी प्लेनेट पे, जो कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, मतलब विच इज मोस्ट इनसिग्निफिकेंट इन गॉड्स क्रिएशन। मतलब आप सोच लीजिए कि इतना ये यूनिवर्स, उसमें फिर अनलिमिटेड प्लैनेट्स, फिर उसमें भी एक छोटा सा अर्थ, तो वैसा। और ये जो टू से नथिंग ऑफ दिस प्लान, ये जो होल यूनिवर्स है, हम इसको बाद में देखेंगे जब शास्त्रों में भी हम जब भागवतम या उसका वो लेक्चर वो करेंगे, कि कैसे ये दिस इज लाइक अ ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड इन अ बैग फुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। तो ये इतना छोटा है एक्चुअली। और भी कंप्लीट जो कॉस्मिक क्रिएशन में अगर हम देखेंगे तो ये मस्टर्ड जैसे तिल तिल होता है ना, तिल, बस ये तिल के बराबर है ये 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 यूनिवर्स। और जिसमें हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपने आप को सेटल करने के लिए, कि हम कैसे सेटल हो जाएं, एंजॉय कर सकें। और और जो जो अगर इसमें से भी हम कुछ लोगों को देखें जो कि अष्टांग योग करते हैं, तो प्रभुपाद जी इसको भी मटेरियलिस्ट ही है। ये भी ये दिस इज नॉट समथिंग विच इज आउट ऑफ दिस, ये मटेरियलिस्टिक ही है, क्योंकि अष्टांग योग से भी या तो आपको सिद्धि चाहिए या फिर आपको हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में जाना है। अष्टांग योग से उसको वो प्राप्त नहीं करना है कि वो इस मटेरियल कवरिंग के बाहर जाने की वो सोचे। तो दिस इज ऑल्सो मटेरियलिस्टिक। इसमें वही मैंने जो आपको बताया कि कैसे मूवमेंट ऑफ एयर कंट्रोल करते हैं वो योगा में। इसलिए यहाँ पे वो प्रभुपाद जी जैसे हमेशा हर बार ऐसा वर्ड यूज करते हैं विच हिट्स हार्ड। तो प्रभुपाद जी हाँ। बोलते हैं द बेस्टियल सिविलाइजेशन। सब बेस्टियल मतलब एनिमल को बोलते हैं बेस्टियल। बेस्टियल civilization of eating, sleeping, fearing, and sense gratifying has misled modern man into forgetting how powerful a soul he has. क्योंकि हम लोग यही भूल गए ना, हम सोल हैं। अभी तो लग रहा है बॉडी है, तो बॉडी में तो पावर उतना कुछ है भी नहीं। वो तो पता ही है, सोल ने छोड़ा तो बस बॉडी है, उस पर कुछ कुछ बचेगा नहीं वाला। तो इसलिए इसीलिए हम भूल चुके हैं कि कितना पावरफुल है हमारा ये सोल, हमारा जो जिससे ऊपर से हम एंटी मटेरियल पार्टिकल जो बोल रहे थे वो। तो हाँ, अभी
500 ईयर्स पहले, जो कि लॉर्ड चैतन्य का मैंने ऊपर बात किया था, वो अपने डिसाइपल नित्यानंद प्रभु के साथ इस मॉडर्न सिविलाइजेशन को मिसलेड होने से बचाने के लिए आए। हम सबको ये जो जिस मिजरी में हम हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम मिजरी में हैं, तो वो बताने के लिए और इससे बचाने के लिए he has appeared, so we have to take use of so we will use so हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो ये वाला, ये वही मैंने जो आपको सेरेबेलम के बारे में बताया था। और बुक वो अब आप कंटिन्यू करेंगे तो ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपने ये जो पेजेस बोले हैं, ये वाला जो पेज है ये 28 तक है। सो वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब मुश्किल से 40 मिनट बाद ये मीटिंग जो होता है वो वैसे अपने आप खत्म हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, है ना, क्योंकि अपना अनपेड वर्जन है इसका। तो अब इतना सा जो टाइम बचा है इसमें मेरे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो पेजेस आपने ऑलरेडी पढ़े उन्हीं के अंदर से। सो आज मैं उन्हीं को कंटिन्यू करता हूँ, फिर कल मैं स्टार्ट कर दूंगा और यहाँ आपने छोड़ा है उससे आगे के पेज से मैं स्टार्ट कर दूंगा, है ना। आज इन पॉइंट्स के अंदर ही मेरा कुछ पॉइंट्स मेरे भी हैं, तो मैं आज वो पॉइंट आपसे डिस्कस कर देता हूँ। तो आप अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूँ। सो इसमें शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि दोज हु आर कैप्टिवेटेड बाय द ग्लैमर ऑफ द वर्ल्ड, द मटेरियल वर्ल्ड, कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मतलब जो लोग इस ग्लैमर के अंदर इतना, मतलब फिर क्या होता है, अपने आप को वो क्या समझने लग जाता है, एक ईगो आ जाता है। जैसा कि अपन देखते ही हैं जनरली, कोई भी जो मटेरियली एडवांस करता है ईगो अपने आप डेवलप हो जाता है। एंड वन हैज टू बिकम थोरोली क्लीन in habit and heart before one can understand the details of the anti material world। दो चीजें, thoroughly clean in the habit and the heart। हमारी हैबिट एकदम क्लीन होनी चाहिए और हमारा हार्ट है वो एकदम प्यूरिफाइड होना चाहिए। और भक्ति योग जो है वो सिंपल और एंजॉयबल प्रोसेस है जिसके द्वारा कि ये पॉसिबल हो सकता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड प्रभुपाद एक चीज और एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भक्ति योग है ये एक डिटेल साइंटिफिक ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी है। ये कोई इमोशन नहीं है, सेंटिमेंटल नहीं है कि भाई बैठ के रोना है और ऐसा करना है। भक्ति योग प्रभुपाद यूज कर रहे हैं डिटेल्ड साइंटिफिक ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी। ये एक डिटेल होता है ना, वन बाय वन, ये करोगे तो ये करोगे तो ये। कल की हमारी क्लास है, आज टाइम की कमी होने की वजह से ले नहीं सके। सो नेक्स्ट क्लास में यही है, प्रभुपाद जस्ट कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कितना एक डिटेल और साइंटिफिक है। हर चीज को आप फील कर सकते हो, भावनाओं का, भावुकता का चीज नहीं है कि अंधा होकर किसी चीज को मानना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इन द सेम वे व्हेन कृष्णा द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज वर्शिप्ड, ऑल द डिटेल्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड आर एनलाइटन्ड एंड द हार्ट ऑफ द डिवोटी इज नरिश्ड without his having to work in a materialistic way। this is the secret of भगवत गीता। यहाँ पे प्रभुपाद एक सीक्रेट बता रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है कि वेन, जब हम भगवान कृष्णा को मतलब वर्शिप करते हैं, उनकी कही हुई बात को मानते हैं, तो इवन मटेरियल वर्ल्ड की भी सारी डिटेल्स अपने आप एनलाइटेंड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड सभी के ओरिजिनेटर कृष्णा है। सो इफ वी सिंसियरली वर्शिप कृष्णा, इफ वी सिंसियरली रिमेंबर हिम, इफ वी सिंसियरली चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो सारी की सारी चीजें अपने आप रिवील हो जाती हैं, एनलाइटन हो जाती हैं, विदाउट मतलब मेटीरियलिस्टिक तरीके से वर्क करने के बिना ही। और प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सीक्रेट है भगवत गीता का। एंड फिर आज का ये जो था, हाँ, इसके अंदर जैसे प्रभुपाद, जैसे आपने बोला कि मटेरियल वर्ल्ड है ये जस्ट एक फ्रैक्शन है, उसमें प्रभुपाद एक इसमें ब्रह्म संहिता को कोट करते हैं, यश्य प्रभा प्रभवतो जगदन्न कोटि कोटिषु अशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ठीक बात है, रशियन साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं उस चीज से हम एग्री कर रहे हैं, और वो ब्रह्म संहिता का कोट भी देते हैं उसके अंदर। और फिर प्रभु ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, एक ये वाला जो पॉइंट था कि जैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जो डेथ के वक्त हमारी जो साइकोलॉजी रहेगी उस हिसाब से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल चेंज है माइंड का,
कि भाई अगर हम मटेरियल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड में ट्रांसफर करते हैं तो 8 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से 5 ग्रोस होते हैं, 3 सटल होते हैं। अर्थ, वाटर, एयर, फायर और ईथर, ये 5 ग्रोस हैं। माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो सटल है। तो अगर मटेरियल वर्ल्ड में ट्रांसफर होना है हायर लोक में, स्वर्ग लोक में, तो 5 जो चीजें वो तो खत्म हो जाएंगी, ग्रोस है, बट सटल उसके साथ आप जा सकते हो। बट प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है तो 5 ग्रोस भी और 3 सटल भी, आठों के आठों को चेंज करना पड़ेगा। और डेथ के वक्त प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा। लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, अभी क्यों जवानी में क्यों भक्ति की क्या जरूरत पड़ गई बेटा, जवानी में क्यों भगवत गीता उठा ली तुमने हाथ में, तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए क्या जवानी में, हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हो तुम। बट द प्रॉब्लम इज, प्रभुपाद यहाँ पे सीक्रेट बता रहे हैं कि कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है कि जिसको आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं एनीवन हु ट्रेन्स द माइंड टू टर्न फ्रॉम मैटर टू द स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ द गॉडहेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। और प्रभुपाद डबल श्योर कर रहे हैं, एंड ऑफ दिस देयर इज नो डाउट, कि अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड फिर इसके अंदर प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि भाई आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा कुछ भी। अगर पूरी जिंदगी आप जो हैबिट रखोगे, पूरी जिंदगी जो काम करोगे, मरते वक्त वही कॉन्शियसनेस रहेगी। एंड thoughts at the time of death are influenced by the actual deeds which one performs during his life, Prabhupada says this. And ये प्रभु ने ऑलरेडी कवर कर दिया। और इसमें फिर प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि poor materialists make plan to live comfortably here and thus waste his valuable human energy in something which is doomed to be frustration। भाई पहले से पता है कि खत्म होना है, उसके बाद में भी उसके अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आपको पहले से पता है कि कोई बिजनेस फेल होना है, तो उस तरीके से उसमें फिर क्यों बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेगा आदमी जब पता है। तो अब जब पहले से पता है कि मेटीरियली कुछ भी कर लो आप, वो खत्म होना है, उसके बाद में एक्सट्रीनियस इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। भाई पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना, ये सब जो जरूरत है वो नहीं करोगे तो बॉडी नहीं चलेगी। बट उसके बाद में भी एक्सेसिव ये जो एफर्ट है ये नहीं करना है। एंड देन एज यू ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अष्टांग योग सिस्टम को प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर कि सोल है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम फाइनर एंड मोर पावरफुल देन इंटेलिजेंस। मतलब बॉडी से इंटेलिजेंट माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। माइंड अगर 1 सेकंड में इधर से उधर अपन कितनी किलोमीटर दूर जा सकते हैं, इतना माइंड की स्पीड है। इंटेलिजेंस उससे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। और जो सोल है वो इंटेलिजेंस से भी बहुत ज्यादा गुना पावरफुल है। सो जैसे कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बिस्टियल सिविलाइजेशन, एकदम हार्श वर्ड यूज करते हैं जगाने के लिए। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई इतना खतरनाक शब्द क्यों बोलते हैं प्रभुपाद, इसलिए कि सोया हुआ आदमी जागता नहीं है तो उस पर पानी डालते हैं ना, उस तरीके से इन वर्ड्स को प्रभुपाद यूज करते हैं। एंड प्रभुपाद बताते हैं कि भाई ये एक जो योगी है उसके लिए हायर प्लेनेट्स में जाना इतना इजी है जैसा कि ऑर्डिनरी आदमी के लिए ग्रोसरी शॉप पे जाने के लिए। प्रभुपाद एग्जैक्ट वो एग्जांपल दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट प्रभुपाद ऑल्सो टेल्स कि बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड वी हैव कंप्लीट फ्रीडम, कि भगवान कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं किसी के साथ। फ्रीडम के साथ अगर यहाँ एंजॉय करना चाहता है यहाँ एंजॉय करो। एंड मिसयूज ऑफ दिस फ्रीडम कॉज वन टू फॉल डाउन। लोग बोलते हैं कि भाई भगवान इतना क्रूर क्यों है, हमें इतना दुख क्यों दे रहा है। भगवान दुख नहीं दे रहा है, भगवान का बिजनेस नहीं है दुख देना सुख देना। हम हमारी मिसयूज ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से ये सारा का सारा गड़बड़ हम कर रहे हैं। और प्रभुपाद मिल्टन की एक पोइम भी बताते हैं, पैराडाइज लॉस्ट, कि किस तरीके से एडम और ईव होते हैं, वो फॉरबिडन फ्रूट को खाते हैं और उसके द्वारा उनका फॉल डाउन हो जाता है। सो that was it about today's class. I think most of the points we have covered. प्रभु आपका कुछ और पॉइंट आपको याद आ रहा है हर्ष प्रभु? तो इसमें से तो हाँ, एक ये पॉइंट है सिंपल। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम with business of speculation he might have sought the life of plain living and high spiritual thinking। लोग बोलते हैं भाई साधारण जिंदगी क्यों जीनी चाहिए, इसलिए जीनी चाहिए क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है, साधारण जिंदगी क्यों जीनी चाहिए, साधारण जिंदगी इसलिए जीनी चाहिए कि आपके हमारी जिंदगी की जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, भाई हम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचते हैं, ओडी चाहिए वो चाहिए, इतना 10 प्लॉट चाहिए, 25 बंगलो चाहिए, क्यों चाहिए। अगर प्लेन लिविंग रहेगी और हाई थिंकिंग रहेंगे तो हमें वी कैन सेव ओवर सेल्स फ्रॉम परपेचुअल मेटीरियलिस्टिक अनरेस्ट। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि जितने भी मटेरियल जो हैंकरिंग है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। प्लेन लिविंग क्यों रहना चाहिए कि भाई लोग क्यों बोलते हैं आराम से जियो, इसलिए जियो
क्योंकि वो टाइम बच जाएगा उतना ज्यादा जिसको आप स्पिरिचुअली हम एक्टिविटीज में, एंटी मटेरियल एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट कर सकते हैं, ये इसका रीजन है। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ you who joined. Anything else you want to say, प्रभु? तो बस एक पॉइंट मेरे को कहना था कि वो जो आपने मेरे से वो छूटा था वो पॉइंट की जो आपने कहा कि हमें डेथ के टाइम पे अगर कॉन्शियसनेस को कंसंट्रेट करना है तो हमें पूरा लाइफ वो करना पड़ेगा, मतलब ना कि अगर करना तो सीधे बस मरते समय ही सोच लेंगे। तो मैं बस उसमें मतलब ऐसे एग्जांपल कि जैसे हम लोग कोई एग्जाम देते हैं तो आप डायरेक्टली जाकर एग्जाम में नहीं बैठते, मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो पता है हमें क्या होता है। मतलब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने उसको बार बार करानी है, वो एंटी मटेरियल वर्ल्ड की जो एक्टिविटीज हैं जो कि ऊपर हमने पढ़ी थी कल की क्लास में, तो अगर आपने उसको बार बार नहीं करा है, जैसे हम साधना कहते हैं, तो अगर आपने उसको बार बार नहीं करा है तो आप जब आपका डेथ टाइम आएगा, एंड का टाइम आएगा, तब आप नहीं कर पाओगे वो, बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको सोचना, मतलब उस पे कंसंट्रेशन जो है एंटी मटेरियल एक्टिविटीज में जो कंसंट्रेशन अगर वो अभी हम करेंगे और अभी उसमें अपने आप को मतलब एंगेज रखेंगे, तभी हम लास्ट में डेथ के टाइम पर भी अपने आप को वही एक्टिविटीज में एंगेज कर पाएंगे, जैसे एग्जाम का। बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल दिया प्रभु आपने। तो वैसे इंट्रोडक्शन शुरू में होता है, बट मैं भूल गया था, मैं माफी चाहूंगा। तो हेमंत प्रभु को जस्ट एकदम छोटा सा बता देता हूँ कि हर्ष जो है, लाइक ही इज पास आउट फ्रॉम NIT जालंधर एंड राइट नाउ ही इज वर्किंग विथ ओरेकल। और हर्ष मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हमारा, मतलब हम शायद कितने साल से, 10 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे हमें टच में आए हुए, मतलब काफी लंबे समय से टच में। और कोटा में ही प्रभु हैं, अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। और हेमंत जो है वो मेरे छोटे भाई है, इज माई यंगर ब्रदर राइट नाउ। मतलब वो कुछ एयरफोर्स में ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने जस्ट अभी BSc कंप्लीट किया है। So Prabhu, thank you so much all of you who joined today, and let us wind up here with chanting Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare. जगत गुरु जय श्रील श्रील प्रभुपाद की जय। जय, ग्रंथराज भगवत गीता की जय, निताय गौर जय। प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अच्छा, हरि हरि बोल। एक और स्मॉल अनाउंसमेंट, कल सुबह से जो भी फ्री हैं 5 to 5:30 मॉर्निंग में सेम इसी चैनल पे सेम लिंक है, चैंटिंग सेशन हम साथ में करेंगे। जो चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम नहीं हो कोई इश्यू नहीं है। सुबह 5 से 5:30 पे। मेरे फादर क्या बहुत रेगुलर है चैंटिंग के अंदर, वो रोज 4:30 से 6:30 चैंटिंग करते हैं। तो मैं रेगुलर नहीं हूँ, तो मैंने अपने लिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर इस बहाने में भी रेगुलर हो जाऊंगा। तो जो भी चाहे कभी फ्री हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मॉर्निंग में 5 to 5:30 ऑल्सो। मैं लिंक उस पे ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। जय शिला प्रभुपाद, हरि बोल। जय प्रभुपाद, हरि बोल।